हाँ जी हाँ जी, लिखो लिखो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? सभी ठीक ठाक है ना? खैरियत से हैं? अल्लाह तौबा, वाइट बाल देखो कैसे झांक रहे हैं। अभी पे कलर शलर लगेगा। कैसे हो आप सब? खैर आज कोई ब्लॉग नहीं है। आज आपकी बहन ने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बातें क्या, आपके सारे सवालों के जवाब देने हैं। तो बस तैयार हो जाओ, मैं कैमरा जरा सेट कर लूँ और आप लोग रेडी हो जाओ। सामने आओ, मेरे सामने आओ। अस्सलाम वालेकुम करो सबसे। कैमरा सेट करने दो पहले। हाँ जी बोलो ऊंची आवाज से, आंटियों को तो आवाज ही नहीं जा रही है। अब बोलो आराम से खड़े। हाँ जी बोलो। अस्सलाम वालेकुम कह रहा है जयान आपको। वालेकुम अस्सलाम जयान, कैसे? मैंने लिख के दिया था ना जो। जयान ने बड़ा तंग करना होता है। जयान के डॉट डॉट के साथ मैं दे रही हूँ, तो इसको लिखो। हाँ जी, ये मिला मिला के लिखना है। ये पकड़ो, पेन पेन पकड़ो। चलो, तो आज मैंने कहा कि चलो कोई ब्लॉग नहीं है। आपकी बाजी की तबीयत जरा ठीक नहीं है। देखने में देखो कैसे इंसान लगता है ना कि हट्टा कट्टा, कोई मसला नहीं है इसको, लेकिन जो अंदर के मसले मसाइल होते हैं ना वो नहीं पता चलते। खैर आपको ना ही बताऊं तो सही है। आप लोग वीडियो एंजॉय करने आए तो वीडियो बस एंजॉय करो। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आप सबके कमेंट की इतना कंसर्न करना, जिसमें पहला सवाल तो ये है कि भाई आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं। हालांकि मैंने काफी दफा बताया भी हुआ है। मैंने कहा चलो भी आराम से बैठ के फिर से बता देती हूँ मेरी बहनों को। आपकी सास आती हैं, आपके इन लॉज आते हैं आपके घर, ये भी सवाल आया तो मैंने कहा इसका भी जवाब देती हूँ। और काफी सवाल है, मैं पढ़ती जाती हूँ। मैंने फोन रख लिया है पास अपने। तो बाकी जो इतने इतने प्यारे कमेंट्स आपके पढ़ के ना, यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं सच में। कि मतलब यूट्यूब पे इतनी अच्छी बहनें, इतनी अच्छी जो फ्रेंड्स मिल सकती हैं, मैंने सोचा नहीं था। तो वो मोटिवेशन है मेरी। मैं कहती हूँ अल्लाह का इतना, मैं जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। जरा मुंह में से हैंड निकाल दो, फिर मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ बार बार जाएगा, मुझे गुस्सा आएगा फिर। मैंने आपको लिख के दिया ना, लिखो। तब सुबह के 9:30 बजे हुए हैं। सारे काम शाम मैंने कर लिए हैं। घर की साफ सफाई, जयान को नहला लिया, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, सजील हानिया और स्लीम शॉप पे बच्चों को लेकर वो निकल जाते हैं शॉप के लिए। तो मैंने कहा आज जो है ना कोई व्लॉग तो बना नहीं है, तो अपनी बहनों से मैं बातें कर लेती हूँ ज्यादा ज्यादा। तो सबसे पहला कमेंट ना मेरे सामने आया है, योर हस्बैंड इज सो केयरिंग। जो अभी कल ही मैंने वीडियो डाला है ना क्लीनिंग का, परसों हमने की है संडे को साफ सफाई, तो उसी का। तो हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, सलीम साहब बहुत केयरिंग है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सब बेटियों के, सब बच्चियों के नसीब जो है ना बहुत ज्यादा अच्छे करे। अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह करे आप दोनों ऐसे ही हंसी खुशी मिलजुल के जिंदगी गुजारे। तो आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच यार आप सबका। आप भी अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारते रहो। तो मेरी भी आप सबके लिए यही दुआएं हैं। तो मेरी भी आपके लिए यही दुआएं हैं। और एक मेरी ये फ्रेंड है कराची से, साजिद, मतलब इनकी आईडी का नाम साजिद है। रियल नाम यार अपना बताओ मुझे कि आपका रियल नाम क्या है। सबका अपना ना रियल नाम बताया करो, नीचे ना कमेंट करते हो ना, क्योंकि आईडी अक्सर होती है हस्बैंड के नाम से बनी होती है ना, तो फिर रियल नाम का ना पता नहीं होता। तो रियल नाम अपना ना साइड पे लिख दिया करो, अगर आपको मुनासिब लगे तो फिर लाजमी लिखना। तो जैसे कि अभी आईडी है साजिद है 89 करके कुछ, तो ये कराची की है मेरी फ्रेंड। हाँ, तो ये कह रही हैं आप ही, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अच्छी बात है यार। मतलब कि मैंने कल की वीडियो पे भी बताया ना कि हर एक की ना इंसान की अपनी आदत होती है। मतलब इंसान है तो कुछ चीजें उसमें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें जो है नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव। तो इसी तरीके से होती हैं। तो इसी तरीके से सलीम साहब में भी बड़ी नेगेटिव चीजें हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी होती ही होती है। तो फिर ये तो है, वो मैं भी हूँ तो मुझ में भी है, सब में होती है। तो समझ के जो लेना है ना एक दूसरे को, वो बहुत बड़ी चीज है। तो बस समझ के लेना चाहिए। पता नहीं मैंने कैमरा सही से सेट किया है कि नहीं किया। सही से सेट हुआ है वैसे तो। जयान साहब छुप गए हैं, अब मैं इसके आगे बैठी तो वो छुपेगा नहीं क्या। अच्छा, यही फ्रेंड मेरी जो कराची की है ना कह रही है कि अभी हमारे यहाँ तो जो है ना 100 रुपए के 3 किलो टमाटर मिल रहे हैं। बात की थी ना कि हमारे यहाँ पर 100-120 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। मैंने अभी इस टाइम पे लिए तो नहीं है, असली मुझे आके बता रहे थे, क्योंकि मैंने जो ना रमजान से पहले लेकर ना 4 किलो टमाटर लेकर मैंने फ्रीज किए हुए हैं। तो अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी खरीदने की। तो खरीदे तो नहीं है, लेकिन ये है कि देखा है हमने हमारे यहाँ पर अभी 100-120 रुपए किलो मिल रहे हैं लाहौर में टमाटर। बाकी आप लोग बताना आप किस किस एरिया से देख रहे हो और आपके यहाँ टमाटरों का क्या रेट है।
तो कराची में तो फिर बड़ी अच्छी बात है कि 100 रुपए के 3 किलो टमाटर मिल रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये आईडी तो बिलाल गुज्जर के नाम से है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें आगे कोई लेडी है, जैसे कि वो बात करती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हैं आप, बहुत अच्छा लगा। आपके घर का एनवायरनमेंट जो है ना बहुत ही फ्रेंडली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो ना अपने घर के साथ साथ बाकी कामों के साथ साथ अपने बच्चों को भी टाइम दे सकूँ। और बच्चों को हाँ मैंने ज़रा थोड़ा फ्रेंडली माहौल में बनाया हुआ है। अब जो है ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस यूज़ नहीं करती हूँ। मैं पहले सजील हानिया के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रही हूँ मैं। मतलब वो होता है ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, वैसे वाली माँ। और ज़यान की दफ़ा अब आके ना कहते हैं ना वक़्त के साथ-साथ ना इंसान में बड़े चेंज आ जाते हैं। अल्लाह! मैंने 12 मिनट की रिकॉर्डिंग कर ली है, पता नहीं इसमें से मैं कितना काटूँगी, काफ़ी कटेगा क्योंकि ज़यान के साथ मैं लगी हुई हूँ ना, इसने बड़ा तंग किया हुआ है मुझे। जब मैं इसीलिए ना इसको फ़ोन देना पड़ता है। आप लोग कहते हो आप ये फ़ोन ना देना, मुझे पता है बच्चों के लिए फ़ोन कहाँ अच्छी बात है। लेकिन जब मैं ऐसे व्लॉग वगैरह कर रही हूँ ना आपसे बात करने के लिए स्पेशल ऐसे ना कुछ पकड़ाना पड़ता है, स्पेशली फ़ोन फिर मैं दे देती हूँ कि ये लो लगे रहो ज़रा, तो मैं थोड़ी बात कर लूँ। हालाँकि मैंने बड़ा कम कर दिया इसको फ़ोन देना, बड़ा कम, पहले बहुत यूज़ कर रहा था ये। एक ये मेरी बहन है जो इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करती है ना, लाइव विटामिन्स 12। हानिया तो खुद ही फूल है माशाल्लाह, और दोनों बेटे भी खूबसूरत, खुशबू इनसे ही तो हमारे घर की गुलशन आबाद है, अल्लाह ताला और इन्हें बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। इतने प्यारे कमेंट करती है ना ये मेरी बहन। मैं कहती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लव यू सो मच, आप सबसे मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, बहुत ज़्यादा। कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मैंने काफ़ी दफ़ा बताया अभी मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऑटोज़ का काम करते हैं। ये जो बंद रिक्शे, ऐसे मैं बता देती हूँ, बंद रिक्शे जो चलते हैं ना जिसपे आप सफ़र करते होंगे, आते-जाते होंगे, तो इनको सही करने का काम करते हैं, इनका मैकेनिकल काम करते हैं। तो वर्कशॉप है उनकी, मतलब दुकान है घर के पास इधर बस स्टॉप पे हमारे। तो ये काम करते हैं, वो मैकेनिकल रिक्शों को सही करने का काम करते हैं। तो मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी बताया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बहन ने जो है ना नहीं देखे होंगे वो ब्लॉग। तो ज़्यादातर की कमेंट आया, हाँ जी आप ही, हमारे बच्चे भी लड़ाई करते हैं, हमारे बच्चे भी झगड़ा करते हैं। पता नहीं कहाँ से आदत होती है बच्चों में ऐसे लड़ाई झगड़ा करने की। बस मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि बड़े होके जब ये बड़े हो जाए ना तब इनमें ये लड़ाइयाँ झगड़े ना रहे, छोटे-छोटे होते में ये लड़ाइयाँ झगड़े जो है ना खत्म हो जाए ना। हाँ, ये वाला कमेंट, ये कमेंट ना मुझे तब आता है जब मैं खाना खाते हुए अपनी रिकॉर्डिंग करती हूँ ना कि वो भी मैंने शूट कर लिया, तो फिर आता है कमेंट कि आप राइट हैंड से खाया करें, आप लेफ्ट हैंड से क्यों खाती हैं? तो देखो मैं जो शूट है ना वो फ्रंट कैमरे से करती हूँ, अभी भी फ्रंट कैमरा लगा हुआ है, तो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखो। ये मेरे 2 हैंड्स हैं, तो ये वाला जो है ना, तो ये मेरा दायाँ हाथ है और ये मेरा बायाँ हाथ है। अब आप लोग देखोगे कि ये आपको जो ना उल्टा नज़र आ रहा होगा और ये सीधा नज़र आ रहा होगा, तो बस यही फ़र्क होता है, मतलब कि फ्रंट कैमरा है ना तो इसलिए आपको ऐसा लगता है, बाकी मैं राइट हैंड से खाती हूँ। मेरा जो ज़यान है ना वो थोड़ा-थोड़ा लेफ्टी है, हालाँकि मैं अब उसकी आदत बना रही हूँ राइट हैंड की तरफ जाने की, लेकिन वो लेफ्टी है। मतलब वो ज़रा थोड़ा लेफ्ट हैंड से खाता है। बच्चे सलीम साहब हम राइट हैंड यूज़ करते हैं, वो फ्रंट कैमरा होता है ना तो इसलिए आपको उल्टा नज़र आ रहा होता है। तो ये है। और हाँ, एक और बहुत ही कमेंट आता है कि आप ही होम टूर दें, होम टूर दें। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैंने सोचा हुआ है जल्दी मैं होम टूर दूँगी। ज़रा थोड़ा-सा ना मैं कुछ चीज़ों में लगी हुई हूँ कि घर एक दफ़ा ना और अच्छे से ज़रा सेट कर लूँ। उतना तो नहीं, लेकिन ये है कि ज़रा थोड़ी साफ-सफाई करके अच्छे से ज़रा ना, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ ना जल्दी से होम टूर शेयर करूँगी, इंशाल्लाह जल्दी-जल्दी करूँगी। तो हाँ, ये कमेंट है कि सिर्फ़ आपकी सास आपके घर नहीं आती, आपके इन-लॉज़ तो नहीं, बिल्कुल नहीं आते। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना ज़िंदगी में कि बस मैं इसका इतना ही रिप्लाई करूँगी कि वो नहीं आते हैं। अगर मैं ये बातें करने बैठूँगी ना तो बहुत सी बातें फिर होती जाएँगी, तो मैंने ये सारी बातों के बारे में बात करके ना मूड अपना ख़राब नहीं करना होता। क्योंकि हमने अपने आप को, खाली मैंने नहीं, सलीम ने, मैंने, मेरी बच्चों ने, हमने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सँभाला है। जब से मैं ये नए घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, अपने अपने घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो हमने जो है ना फ़िज़ूल की बातों को नोट डाउन करना, क्योंकि इससे पहले ना हमने जितनी टेंशनें लेनी थी, जितनी चीज़ें सोचनी थी, या जितना ये बोलो कि वो दिमाग में से बोझ लेना था ना वो ले लिया है। अब जो ना हम रिलैक्स करना चाहते हैं, मेरे बच्चे, मैं और सलीम। मतलब आने का क्या है, साथ ही रहते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना जाना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना ज़िंदगी में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चाह के बिना आप नहीं, मतलब उनकी चीज़ों को भूल सकते हो, उनके किए हुए बातों को नहीं भूल सकते हो।
नहीं भूल सकते हो आप। कि आपका दिल भी होता है कि हाँ भाई इन चीज़ों को छोड़ो, दफ़ा करो, लेकिन फिर वो चाह के भी नहीं भूली जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से मतलब कि नहीं है बिल्कुल भी। तो बस ये सारी बात है कि वो नहीं आते हैं और ना ही हम जाते हैं, और ना ही ऐसा हमने कभी इन फ्यूचर मैंने सोचा होगा, स्पेशली मेरे बच्चों ने, क्योंकि इस दफ़ा ना मेरी शादी को 13-14 साल हो गए हैं। तो जो मैंने फेस करना था वो तो एक अलग बात थी ना, लेकिन जो अब बच्चों में बात आई हुई थी ना, तो बच्चों ने अब जो चीज़ें फ़ील की या फेस की है ना, तो उनकी वज़ह से वो बड़े डिसहार्ड हुए हैं, बहुत ज़्यादा। स्पेशली मेरा सजील, वो आपको पता है कितना शाय है, कितना वो, लेकिन वो समझदार भी उतना ही है। अल्लाह का शुक्र है वो समझदार भी उतना ही है। तो अभी से उसकी जो बातें थी ना, वो हमारे दिल में इतना ज़्यादा घर कर गई कि हमने अम कहा कि नहीं बस ठीक है, बस ये सारी बातें यार मैं बातें करने बैठूंगी ना, तो ये बात के बीच में फिर बहुत सी बातें निकलेंगी जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती, बिल्कुल अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, और ना ऐसी कोई बात करके जो है ना अपने व्यूज बढ़ाऊं। या होता है ना कि भाई इस तरीके से बात करनी है अपने इन-लॉज के बारे में, तो फिर जो है ना व्यूज आते हैं, वो मैं ये जो है ना सस्ती सी जो है ना शोहरत नहीं लेना चाहती। मैं अपने आप को दिखा के, अपना घर घर हस्ती दिखा के, जो मैं आपके साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट शेयर कर सकूं, मैं वो दिखा के आपसे जो है ना प्यार लेना चाहती हूँ। तो इस तरीके से है। तो और जो है ना सवाल मुझे आ रहा था, मुझे अभी आया है ज़हन में कि आप ही अपना जो ना मंथली बजट शेयर करना हमारे साथ, कि महँगाई के दौर में आप मंथली बजट पे वीडियो लाज़मी बनाना। तो मैंने कहा था कि ठीक है। तब तो मुझे समझ नहीं आया कि अच्छा मंथली बजट भी मैं कैसे बनाऊँ? तो उन्होंने बताया था कि आप कैसे मैनेज करती हैं, कैसे सेव करती हैं, तो इस तरीके से क्योंकि मैंने उनसे पूछ लिया था ना कि मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना कि किस तरीके से, तो फिर उन्होंने मुझे बताया। हालाँकि मैंने देखी हुई है वीडियो, लेकिन ना मुझे उनकी कुछ समझ नहीं आती ये मतलब कि क्या, लेकिन मैंने अपने हिसाब से, हाँ जी, अम्मी से मुझे बात करनी पड़ी। अम्मी की फ़ोन बार-बार आई जा रहा था। मैंने कहा जो बार-बार आ रहा है तो कोई ज़रूरी बात ही होगी करनी, तो वही बात थी। मैंने कपड़े जो दर्जन को दिए ना, अपने कपड़े लेकर आई जो शॉपिंग आई थी भगवानपुरा से, तो वो कपड़े दर्जन को भेजे हैं मैं सिलने के लिए, सारी लैसे-वैसे लेकर। लेकिन एक अजीब-सी बात अम्मी ने बताई है कि जो एक सूट है ना हमारा 2 पीस का, उसका कपड़ा जो है ना कम है। तो कपड़ा उसने कम दिया है, मेरी तो समझ से बाहर है। हालाँकि बदतमीज़ वो कह रहा था ये खुला कपड़ा है आप ही बड़े भर का। तो अम्मी कह रही इसमें तो तुम्हारा सूट ही नहीं बन रहा, कपड़ा नहीं उसने पूरा दिया है। इतनी ज़्यादा कसम से इतनी बेईमानियाँ करते हैं ना कि मुझे दिमाग मेरा ऐसे खराब हो गया, इतनी बेईमानियाँ करते हैं लोग। तो वो देखा होगा, वो पठानों की दुकान से मैंने लिया है। तो अब मैंने अम्मी को बोला कि आप रख लो, मैं देखती हूँ सलीम से पूछती हूँ कि अगर वो जाएगी मेरे साथ तो फिर मैं वापस करके आऊँगी, उसके सर में मार के आऊँगी बदतमीज़ के। सूट ना पूरा बना तो क्या फ़ायदा? चलो थोड़ा होता है ना ऐसे करके बन जाए, ज़रा थोड़ा मुश्किल से बन जाए और बात है, लेकिन अम्मी कह रही है उसमें से बाजू निकल ही नहीं रहे, बन ही नहीं रहा, कपड़ा थोड़ा है। तो चलो ख़ैर जी, मैं आपके कमेंट के मैंने रिप्लाई जितना हो सके मैंने कर दिए हैं। और अगर आपके दिमाग में और कोई कमेंट और कोई सवाल होगा ना, तो मेरे से लाज़मी आप कमेंट करना, फिर मैं उसका भी जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। बाकी ऐनक मैं लगा तो लेती हूँ, सही रहता है ज़रा सर के लिए, बाकी नाक के लिए ना सही नहीं रहता। नाक में ऐसे वज़न-वज़न सा लगता है मुझे, तो मैं ऐसे फिर बार-बार ऐसे ऊपर कर लेती हूँ। मुझे ना आदत है ऐसे फिर ऊपर रख लेती हूँ। जब अगर ऐसे मैंने फ़ोन वगैरह यूज़ कर लिया ना, फिर मैं ऐसे ऊपर कर लेती हूँ, वरना ना मेरी ये नाक पे ना ऐसे निशान बन जाते हैं, जो कि मुझे ना फिर बार-बार ऐसे-ऐसे करना पड़ता है। तो ख़ैर जी, ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। सबको बाय-बाय करें। आंटियों को बाय-बाय कर दे, आंटियों को बाय-बाय कर दे। सारी आंटियों को बाय-बाय। बाय-बाय, सही से बाय-बाय करो। अब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।